राज्य सेवन सिस्टर्स यानी कि 7 बहनों में शामिल नहीं है। भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहाँ के 7 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी जो है सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सिक्किम शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। तो इसका राइट आंसर है सी। आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन ये जो धूपगढ़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, और ये जो है मणिपुर में स्थित है। साथ में आपको याद रखना है इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामझाओ स्थित है, जो काफ़ी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? देखिए, ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित मध्य प्रदेश का एक जिला बैतूल, जहाँ जो है मुल्ताई नामक स्थान है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है आगे चल कर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती हुई आगे जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ इसके कुछ की पॉइंट हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी जो है वहीं स्थित है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका प्रवाह है। सहायक नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, गिरना, पंजारा, अनेर इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध आप सभी जानते हैं कि गुजरात में ये नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये जो है इसका राइट आंसर नर्मदा है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति इसका संबंध किससे है? श्वेत क्रांति आप सभी जानते हैं कि भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खान खेतड़ी ये भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, खेतड़ी है, जवार है, ये दोनों ही खदानें राजस्थान में स्थित हैं। खेतड़ी आप सभी जानते हैं कि ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत में शामिल नहीं किया जाता है? तो परिवर्तनीय लागत में शामिल की बात की जाए तो इसमें कच्चे माल का मूल्य, ईंधन पर व्यय, श्रमिकों की मजदूरी, कमीशन, पैकिंग आदि जो है शामिल किए जाते हैं, लेकिन इसमें संपत्ति कर को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सेवा क्षेत्र कहलाता है? तो देखिए, अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्र है इसे कृषि क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें वास्तव में कृषि, वानिकी इत्यादि जो है जुड़े होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में ये विनिर्माण से संबंधित है, इसलिए इसे विनिर्माण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाली जो वस्तुएं हैं वह ऐड की जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो ये संचार, बीमा, बैंकिंग आदि इसमें जो है शामिल होते हैं। इसे इसलिए सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा।